रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। दंत धावन मतलब दांत साफ करना। इस विषय पर डेंटल हेल्थ का पहला भाग पार्ट 1 वो सुना आपने? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। इस एपिसोड में आपके साथ सोडियम क्लोराइड की बातें करूंगा, साथ ही किस वस्तु में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, इस बारे में भी बात करूंगा। पहले भाग में दातून करने के क्या क्या लाभ हैं, इस बारे में मैं बातें कर चुका हूं। किस प्रकार के दातून से क्या लाभ है, ये बात भी आपके साथ की थी। अनेक प्रकार के वृक्षों की दातून हमारे दांत, मसूड़ों, गले के साथ अनेक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। आपको अपामार्ग यानी वज्रदंती के बारे में भी बताया था। मुंह की दुर्गंध और मजबूती के लिए दातून श्रेष्ठ हैं। इन सब में सबसे सुलभ यानी इजीली अवेलेबल दातून नीम की है। हमारे आसपास नीम का एकाध पेड़ तो होता ही है, इसके लिए बाजार में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। नीम से भी अधिक महत्वपूर्ण दांतों के लिए मदार को बताया गया है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ये आयुर्वेद के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके रचयिता महर्षि वाग्भट ने कुल 12 वृक्षों के दातून का उल्लेख किया है, जिसमें नीम, मदार, अर्जुन, बबूल, अपामार्ग यानी वज्रदंती, बेर और गूलर जैसे वृक्षों के अतिरिक्त आम और अमरूद की दातून का भी उल्लेख किया है। महर्षि वाग्भट ने दंत धावन यानी दांत साफ करने के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग वृक्षों की दातून का उपयोग करने की बात कही है। जैसे गर्मियों में नीम के दातून को प्रधानता देनी चाहिए, न मिले तो बबूल, ठंड के सीजन में अमरूद का दातून उपयोग करने की बात कही है, बारिश में आम या अर्जुन का दातून। इसका सीधा संबंध पर्टिकुलर सीजन में हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों से है। अब यदि हम केवल नीम से ही दातून करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा है कि 3 महीने निरंतर नीम की दातून का उपयोग करके कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए। तो ये जो ब्रेक लिया, इसमें क्या दांत साफ नहीं करना है? बिल्कुल करना है। उस समय दंत मंजन करना है। नमक और हल्दी के साथ तेल को मिक्स करके दंत मंजन बन सकता है। इम्पैक्टफुल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी। अच्छा, कुछ परिस्थितियों में दातून करने के लिए मना भी किया गया है। कहा गया है, मुखस्य पाके शोथे च कर्ण रोगे नवज्वरे तृषिते चार्दिते कंठे रोगे ताल्वोष्ठजे गदे जिह्वामये दंत रोगे नेष्यते दंत धावनम। अर्थात ये कि जब मुंह में छाले पड़ गए हों या सूजन हो, कान में दर्द या किसी प्रकार का रोग हो, नया ज्वर मतलब बुखार हो, प्यास लगी हो, गले में, तालू में, होंठ में, जीभ में या दांतों में कोई रोग हो, ऐसी स्थिति में दातून नहीं करना है। ऐसी स्थिति में दातून करने से ये रोग बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय में क्या करें? अभी कुछ देर पहले बताया ना, दंत मंजन। नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके दांत साफ कर सकते हैं। मात्रा के लिए अपने वैद्य का संपर्क कर लीजिए। जैसे दातून के लिए 12 वृक्षों का वर्णन किया गया है, वैसे ही 6 प्रकार के दंत मंजन का भी वर्णन है। एक के बारे में आपको बताया, चलिए एक और बताता हूं। पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, पर बताता हूं। गाय के गोबर को सुखा के जला देना है। उसकी जो राख बची, उसमें थोड़ा कपूर और सेंधा नमक मिलाना है और उस मिश्रण से दांत साफ कर लेने हैं। नमक यानी सोडियम क्लोराइड को मसूड़ों की मजबूती और मुंह के छाले यानी ओरल अल्सर के उपचार के रूप में वैश्विक मान्यता अब मिल चुकी है। अपने यहाँ तो वर्षों से कहा जाता रहा है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए तो नीम की दातून करते थे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज, है ना वैज्ञानिक? धर्म में कही बातों को विज्ञान की कसौटी पर रखिए, लाभ होगा। तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ ऐसी अनेक बातें करता रहूंगा। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।